अंधाधुंध। मानव जब मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ होता है तो वो श्रम को नहीं देखता है। मानव जब खुद से प्रेम नहीं करता है, खुद को बेहतर नहीं बनाता है, जब खुद से प्रेम नहीं करता है तो वो केवल झूठी आंखों से देखता है, क्योंकि जो ये हमारी दोनों आंखें हैं ये झूठी हैं, ये सत्य देख ही नहीं सकती है। मानव केवल बाहर देखता है, श्रम में देखता ही नहीं है। वो भूल जाता है कि उसको उसको चलाने वाला, उसके शरीर को चलाने वाला उसका मन है, जो अनंत अखंड अजर अमर है। वो स्पेस है, वो अंतरिक्ष है, वो आकाश तत्व है, वो अंतरिक्ष तत्व है। वही प्राण डालता है सब में। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाने वाला, मिटाने वाला, चलाने वाला, घुमाने वाला वही करता है। वो स्पेस ही करता है सब कुछ। वो बनाता है, अपनी लीला को रचता है और अपने अंदर ही समेट लेता है। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाता है, फिर अपने अंदर ही समेट लेता है, निगल जाता है पूरी तरह से। वो जिंदा शक्ति है, जिसे ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब कहते हैं। शून्य, खाली, ब्रह्म, स्पेस। वो स्पेस है, वो अंतरिक्ष है। मानव श्रम को देखता नहीं है, अपने मन को कण कण में बिखेर देता है, मिट्टी के कण कण में। धरती पर सब मिट्टी है। अब मानव अंधा हो जाता है, उसका हर कार्य अंधाधुंध होता है। वो विनाशकारी बन जाता है, श्रम का भी विनाश करता है और धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का विनाश करता है, क्योंकि उनमें भी प्राण है। मिट्टी का विनाश क्या करेगा, क्योंकि मिट्टी तो विनाश ही करती है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, विनाश करना है। मिट्टी का काम है नष्ट करना। अब वो मानव को नष्ट कर देती है। अब मानव कहता है, शुरुआत करता है, मेरा शरीर, माय बॉडी। भूल जाता है कि उसकी बॉडी, उसका शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर हो रहा है, जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है। शरीर की सेल्स से लेकर टिश्यूज तक, ऑर्गन तक सब बूढ़े हो रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं, मर रहे हैं। शरीर हर पल मर रहा है, हर दिन मरता है। छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जा रहा है, मर जाता है। यानी जो शरीर है वो भी झूठा है। वो जन्म से मृत्यु की ओर जा रहा है, न्यूनतम से जर्जर की ओर जा रहा है, जर्जर हो रहा है वो। सबसे पहला झूठ तो ये है कि वो शरीर को मेरा कहता है। शरीर उसका है ही नहीं, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी और जल का है। क्योंकि धरती, मानव स्वयं एक धरती है। मानव ही नहीं, सभी जीव जंतु हैं, वो स्वयं धरती ही है। लेकिन सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों का मिट्टी और जल का कम्युनिकेशन होता है, बैलेंस होता है। उनमें जल, जितना धरती पर जल है, जल की मात्रा उनमें ज्यादा होती है और मिट्टी की कम होती है। इसलिए जानवर को जब भूख लगती है तभी वो किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा वो शांत रहता है। धरती पर एक बैलेंस के रूप में है मिट्टी और जल। जल ज्यादा है, मिट्टी कम है। जल एक है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। जल का काम है जीवन देना। तो जल जीवन देता है, मिट्टी सर्वनाश करती है। इसलिए जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो जिंदा रहते हैं। उनमें मिट्टी के गुण कम होते हैं। जब भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है, अन्यथा शांत रहता है। क्योंकि वो सत्य के बच्चे होते हैं, वो निष्काम कर्मी होते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, वो प्रकृति के नियम से जुड़े हुए होते हैं। यानी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ छोड़ देते हैं। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है मिट्टी पर, खूनी जीवन संघर्ष है। देखो धरती एक
ब्रह्मांड में एक धूल के कण के समान एक प्लानिट है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु एक बैलेंस के रूप में है और इनमें प्राण देने वाला अंतरिक्ष है, स्पेस है, अनंत, अखंड, अजर, अमर है। तो मिट्टी और जल के रूप में पशु पक्षियों में गुण होते हैं, ज्यादा ज्यादा उनमें जल होता है और मिट्टी के गुण उनमें कम होते हैं। मानव एक ऐसा जीव है जिसके हाथ में स्वयं का निर्माता वो स्वयं है, खुद को बनाने वाला खुद है। अगर खुद से प्रेम करेगा तो वो अनंत, अखंड, अजर, अमर बन जाएगा। खुद से प्रेम नहीं करेगा, खुद को मिट्टी के कण कण में बिखेर देगा, तो एक विनाशकारी दानव बन जाएगा, राक्षस बन जाएगा, महिषासुर बन जाएगा, शैतान बन जाएगा। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए और सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए एक राक्षस बन जाएगा और मिट्टी के लिए एक मात्र मिट्टी का कीड़ा बन जाएगा। मिट्टी ऐसे जीव, ऐसे मनुष्य को पसंद करती है क्योंकि मिट्टी का वो पसंदीदा जानवर है, पसंदीदा कीड़ा है वो मिट्टी का। मिट्टी का काम है सर्वनाश करना है, कण कण में बिखेर देना है, तो वो अंधाधुंध कार्य करेगा। जब मनुष्य श्रम को कण कण में बिखेर देगा तो श्रम को बांटता रहेगा। इसलिए धरती पर सब मनुष्य बटे हुए हैं, क्योंकि सब मिट्टी को मेरा मेरा कह रहे हैं। गांव से लेकर देशों में बटे हुए हैं, वर्ण वर्ग जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, राजनीति में बटे हुए हैं, गरीब अमीर में बटे हुए हैं। दुनिया भर के मनुष्य निर्माण कर लिए, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में बटे हुए हैं। सब में मनुष्य बटा हुआ है, परिवार में बटा हुआ है, कोई एक नहीं है। सब कण कण में बिखरे हुए लोग हैं, सबके अंदर मिट्टी है। सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, सब एक दूसरे से बिखरे हुए लोग हैं। किसी को खुद से ही प्रेम नहीं करता। जब मिट्टी के कण कण में मनुष्य बिखर जाता है तो खुद का ही नहीं है वो खुद का ही नहीं है। वो एक खत्म हो चुका एक जीव है, नष्ट इंसान है। अब वो खुद का सम्मान नहीं करता, खुद का आत्मसम्मान, अपने प्राणों को उसने कण कण में बिखेर दिया। वो स्वयं में नहीं देख सकता। वो जिंदा लाश है, कठोर है, मिट्टी की तरह पत्थर बन चुका है। वो मानव पत्थर बन चुका है। उसमें अकड़, उसमें अहंकार है, वो एक लाश बन चुका है। इस लाश अकड़ जाती है ना, मृत शरीर अकड़ जाता है, अकड़ा हुआ होता है। जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो एक जिंदा लाश हो जाता है। अब वो स्वयं में देख ही नहीं सकता, खुद में नहीं देख सकता, वो खुद में देख ही नहीं सकता। वो अंधा हो चुका है। उसने अपने प्राणों को, उसने अपने मन को, अपने आकाश अंतरिक्ष को कण कण में बिखेर दिया है। अब वो स्वयं की इज्जत खो चुका है, अपना आत्मसम्मान। देखो उस अंतरिक्ष को, जो जिंदा शक्ति है, जो सब में प्राण डालती है, उसे ही मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, आत्मा कहते हैं। सारे नाम उसी के हैं, क्योंकि वही शरीर को चलाती है। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। सारे गुण उसमें मिट्टी, जल, अग्नि, वायु के हैं। और उसका जो प्राण है, शरीर को चलाने वाला प्राण है, मन है। अगर वो मनुष्य चाहे तो खुद को मिट्टी में रख सकता है, खुद का सर्वनाश कर सकता है, जिंदा लाश बना सकता है खुद को। फिर वो स्वयं को देख ही नहीं पाएगा। अब उसे इज्जत की भूख होगी, दूसरों के सामने वो बड़ाई का भूखा होगा, पाखंडी बन जाएगा। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की चाहत रहेगी उसको, दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहेगा वो। खुद की नजरों में गिरा हुआ इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, क्योंकि जब मिट्टी के कण कण में बिखर जाता है मनुष्य तो वो जिंदा लाश हो जाता है। वो खुद में नहीं देख सकता, वो दूसरों की जरूरत होती है उसे। दूसरों की नजरों में बड़ाई का भूखा होता है, बड़ाई बनना चाहता है, दूसरों की नजरों में इज्जत पाना चाहता है, क्योंकि वो खुद की इज्जत खो चुका है। वो मनुष्य चाहे तो खुद को जल में रख सकता है, निर्मलता, सरलता, अपने अहंकार को नष्ट करके जल में रख सकता है। जल उसे एक कर देगा, निर्मल बना देगा, उसका अहंकार शांत हो जाएगा। फिर जल, अब सारा काम जल का है। जल उसे अग्नि में भेज देगा, अग्नि उसे शुद्ध कर देगी तन और मन से, उसे मन का मालिक बना देगी। पूरी तरह से मन का मालिक बन जाएगा। वो तन और मन में बढ़ जाएगा, मन का मालिक बन जाएगा, अपने मन के हिसाब से अपने अपने तन को चलाएगा। फिर सूर्य उसे वायु में भेज देगा, वायु उसे एक बना देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी, क्योंकि वायु पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। अब मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएगा।
प्रेम परमात्मा से करेगा। परमात्मा यानी आकाश, अंतरिक्ष, क्योंकि वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है और अंतरिक्ष ही सत्य है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। प्रेम परमात्मा से करेगा और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा। पूरी पृथ्वी पर वो करुणा और समर्पण का भाव रखेगा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी पर। अब मनुष्य जब स्वयं को कण कण में बिखेर देता है तो स्वयं की तरफ देख ही नहीं पाता। अब वो अहंकार से भरा हुआ होता है, अकड़ में रहता है, जिंदा लाश बन जाता है, स्वयं की इज्जत खो देता है। अब उसका हर कार्य अंधाधुंध होता है, विनाशकारी जीव बन जाता है। अब वो शरीर को मेरा मेरा कहेगा, शरीर को सजाएगा, बॉडी बनाएगा, सज धजेगा, जबरदस्त तरीके से जबरदस्त सजाएगा धजाएगा, क्योंकि वो शरीर बन चुका है वो। और शरीर तो जर्जर होता है, शरीर उसका है नहीं, शरीर मिट्टी का है। शरीर किसका है? मिट्टी का। और मिट्टी हमें दिख रही है, लेकिन वो मिट्टी नहीं, वो मांस है, खून से लथपथ मांस, उस पे खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। मनुष्य का अगर कुछ है तो उसका केवल उसका मन है। मनुष्य का खुद का कुछ है तो उसका केवल उसका मन है, उसके अलावा कुछ भी उसका खुद का कुछ नहीं है, सब कुछ मिट्टी का है। मनुष्य का खुद का है, स्वयं का कुछ है तो वो उसका मन है, उसका प्राण है, उसका आकाश है, उसका अंतरिक्ष है, उसका ईश्वर है, उसका अल्लाह, खुदा, गॉड, रब है। देखो सारे नाम उसी के हैं। तो मनुष्य का स्वयं का कुछ है तो उसका मन है केवल। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो मनुष्य का मन ही उसका है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है, विषय वस्तु रिश्ते में बिखेर देता है, स्त्री में बिखेर देता है, बच्चों में बिखेर देता है, परिवार में, वस्तुओं में बिखेर देता है, विषय में बिखेर देता है, तो वो बिखरा हुआ एक मिट्टी का कीड़ा बन जाता है। पशु पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, प्रकृति के लिए एक विनाशकारी दानव बन जाता है। अब उसका हर कार्य अंधाधुंध होता है। खुद के शरीर को मेरा शरीर, माय बॉडी, माय फिटनेस, शरीर उसका नहीं है, शरीर भी मृत्यु की ओर जा रहा है। स्त्री को मेरा कहता है, तो अब वो हर किसी को देखो मेरा मेरा कहेगा। स्त्री को मेरा कहता है, स्त्री भी उसकी नहीं है, स्त्री भी उसकी नहीं है, वो भी कण कण में बिखरी हुई है। क्योंकि खुद जब मनुष्य, देखो दृष्टा और दृश्य, जैसा मनुष्य स्वयं है ऐसा ही उसका संसार है। क्योंकि मानव है ही नहीं, मानव मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। मानव है ही नहीं, वो तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। उसका शरीर ऐसा है कि अगर वो चाहे तो स्वयं को मिट्टी में रख सकता है, कण कण में बिखेर के खुद को नष्ट कर सकता है। अगर स्वयं को चाहे तो वो वायु में रख सकता है, एक हो सकता है। और वायु आकाश से जुड़कर रहती है, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। वो स्वयं में इतना बड़ा बन जाएगा कि उसके सामने सब छोटा लगेगा। अब जब मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ होता है, अब वो छोटी छोटी मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मानव अब मिट्टी को मेरा मेरा कहने में लग जाएगा, स्त्री को मेरा कहेगा। क्योंकि जब मनुष्य मिट्टी के कण कण में बिखर जाता है तो वो व्यापारी बन जाता है। व्यापारी, क्योंकि मानव एक व्यापारी जीव है, व्यापारी जीव है। और वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है, विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है, वर्ण वर्ग, जातियों, धर्मों, राजनीति, गांव से लेकर देशों में बांटता है, एरियो में बांटता है। हर चीज में, हर चीज में जो मनुष्य ने निर्माण किए, हर चीज में अपने स्वयं को मनुष्य बांटता रहता है, स्वयं को बांटता रहता है, वो कण कण में बिखर जाता है। अब मानव स्त्री को मेरा कहेगा, उस पर अधिकार जमाएगा, फिर उससे व्यापार के ढंग से स्त्री को ढूंढेगा, भोगने की कैसी है, इसका शरीर कैसा है, फिर उससे बच्चे पैदा करेगा। क्योंकि व्यापारी है, खुद कण कण में बिखरा हुआ इंसान है, तो फिर बच्चे पैदा करेगा, बच्चों पर अधिकार जमाएगा। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अब उनको पालने पोसने में पूरा जीवन बर्बाद, क्योंकि देखो सब क्या है, सब मिट्टी का है, उसका कुछ भी नहीं है, सब मिट्टी का है। अब बच्चों में भी, क्योंकि शोम में मिट्टी भरी पड़ी है, तो बच्चों को भी ऐसा बनाएगा, बच्चों को भी मिट्टी में रखेगा। अरे कमाओ, पढ़ो लिखो, मिट्टी इकट्ठी करो, घर गाड़ो, पोस्ट लो, बड़ी ये बनना है, तुझे ये बनना है। अब बच्चे भी मिट्टी में रहेंगे। अब वो खुद भी कण कण में बिखरा हुआ है, बच्चों को भी ऐसा बनाएगा, कण कण में बिखरा हुआ इंसान। क्योंकि दृष्टा और दृश्य जैसा मनुष्य है ऐसा ही उसका संसार है। मनुष्य जैसे, मनुष्य में मिट्टी के गुण भरे हुए हैं, अहंकार से भरा हुआ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, ये
सारे मिट्टी के गुण हैं, मनुष्य का कुछ भी नहीं है। अब उसको जैसे उसकी जैसा वो है ऐसे ही अपनी उसकी पत्नी है। अब उसके कोई रिश्ते नाते सब मनुष्य ने निर्माण किए हैं। अब वो स्त्री को ढूंढता है तो ऐसी स्त्री, तो वो भी कण कण में बिखरी हुई है। उन दोनों का केवल सेक्स का रिश्ता होगा। दोनों के बीच में चिक पुकार मस्ती रहेगी, भाग दौड़ मस्ती रहेगी दोनों के बीच में। दोनों के बीच में क्योंकि मिट्टी पर चिक पुकार है, भाग दौड़ है, मार काट है। बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है। मानव एक व्यापारी जीव, वो व्यापार से एक दूसरे को खाता है। वो व्यापार से खाता है, वो मन से खाता है। इसलिए मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को स्त्री में बांटता है। अब स्त्री उसके मन को नोच नोच कर खाती है, क्योंकि मिट्टी है वो भी। उसके मन में भी मिट्टी भरी पड़ी है ना। उसको ना तो खुद सुधरता है। देखो, स्वयं से प्रेम करने वाला मनुष्य स्वयं को बेहतर बनाता है, मिट्टी से स्वयं को दूर करता है। वो जल में आता है, फिर जल उसे सूर्य में भेजता है, सूर्य उसे वायु में भेजता है, और वायु फिर उसे अनंत से जोड़ देती है। अब मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाता है, उसके सामने सब छोटा लगता है। वो सत्य से जुड़ जाता है, वो ईश्वर से जुड़ जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है, वो रब गॉड से जुड़ जाता है। और वो इतना विशाल हो जाता है, इतना विराट हो जाता है, उसके सामने सब छोटा लगता है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, चंद्रमा सब छोटा लगता है उसके सामने। जब मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ होता है तो स्वयं को नहीं सुधारता। वो खुद कण कण में बिखरा हुआ होता है तो स्वयं दूसरे को भी ऐसे ही बनाता है, और दूसरा भी ऐसा ही होता है। अब स्त्री को ढूंढता, स्त्री भी ऐसी होती है कण कण में बिखरी हुई, तो दोनों के बीच में केवल केवल सेक्स का रिश्ता होता है। जो जानवरों में, जानवर फिर भी सरल तरल होते हैं। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो सत्य के बच्चे होते हैं, वो प्रकृति के नियम से जुड़े होते हैं। बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हैं पाल पोस कर। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन, खालीपन। मनुष्य जो होता है, मनुष्य स्वयं को बनाने वाला स्वयं है। जब कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य होता है तो स्त्री को ढूंढता है व्यापार के ढंग से। स्त्री में भी मिट्टी के गुण है, वो भी अहंकार से भरी हुई है। अब दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो चिक पुकार वाला रिश्ता है, कण कण में, क्योंकि मिट्टी के कण एक नहीं हो सकते। मिट्टी के कण कभी एक नहीं हो सकते। मिट्टी और जल एक हो सकते हैं, क्योंकि जल मिट्टी को ढक देगा, ठीक है ना। और मिट्टी वायु एक हो सकते हैं। वायु पूरी धरती को एक रूप से घेर के रखती है, वो जल को भी और मिट्टी को एक समान रूप से घेर के रखती है। तो जब वायु वायु का रिश्ता होता है, सबसे श्रेष्ठ रिश्ता होता है। वायु वायु में घुल जाती है, जल जल में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है। जब दो मनुष्य के बीच में जल, दोनों के बीच में सरलता, तरलता, निर्मलता है, बच्चे हैं दोनों, तो दोनों बच्चे एकदम मस्त मस्त मोला रहते हैं, दोनों एक रहते हैं। उनके बीच में कभी भी, लेकिन जल को अलग कर सकते हैं, उनको बहकाया जा सकता है, बच्चों को बहकाया जा सकता है। जल एक है, इसलिए बच्चों में सरलता तरलता के बच्चे होते हैं, तो उनमें कोई भी उनमें वो नहीं होता, कपट छल कपट वगैरह नहीं होती। उनकी सच्ची दोस्ती होती है, बच्चों की अच्छी दोस्ती होती है, एक साथ रहते हैं। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, मिट्टी एक नहीं रहती, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। इसलिए कण कण में बिखरे हुए लोग जो होते हैं, उनका परिवार बनाते हैं, वो रिश्ते नाते होते हैं, वो सब कण कण में बिखरे होते हैं। एक है ही नहीं, वो सब कण कण में बिखरे हुए हैं। सबके मन में केवल मिट्टी भरी पड़ी है, अहंकार से भरे हुए हैं, वह विकारों से भरे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, बैर, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, उससे भरे हुए हैं। तो ऐसे ही लोगों ने पूरा समाज का निर्माण कर रखा है, पूरा देश, पूरी धरती पर सब ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो जल के लोग हैं, वायु के लोग हैं। सब लोग ज्यादातर मिट्टी के ही लोग हैं। इसलिए आपस में चीख पुकार रहती है। फिर बच्चे पैदा करता है, वो भी व्यापार के ढंग से, फिर बच्चे भी व्यापारी बनते हैं, क्योंकि वो जैसा स्वयं है ऐसे ही बच्चों को बनाएगा। बच्चे भी उससे मतलब का रिश्ता रखते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी वगैरह है तो उसके पास रुकते हैं, नहीं तो उसे छोड़ के चले जाते हैं। तो सब मिट्टी का ही तो खेल चल रहा है। मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं बस सब लोग। कोई खुद को नहीं देख रहा, खुद को देख ही नहीं रहा। अंधे हो चुके सबके सब, मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने में लग रहे हैं। और फिर मिट्टी की नौकरी करता है, मिट्टी की दुकान करता है, दुकान को मेरी कहता है, मेरी दुकान। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी के पीछे भाग रहा है। मेरी नौकरी, नौकरी सुबह से लेकर शाम को। उसको पेट नहीं भरना। देखो, मानव सिर्फ पेट भरता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जैसे जीव हैं, ऐसे ही मानव एकमात्र जीव है। जीव है। जब मनुष्य स्वयं को देखता है तो उसे पूरा का पूरा ज्ञान होता है, वो ज्ञानी बनता है, प्रेमी बनता है, उसे पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, वो सत्य से जुड़ जाता है, वो अनंत अखंड अजर अमर बनकर इस धरती से मुक्त होता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त होता है। वो इतना विराट हो जाता है, इतना विशाल हो जाता है, उसके सामने सब छोटा लगता है। वो अनंत बनकर मुक्त, क्योंकि जो मानव का जो मन है वो अनंत है। वो अपने मन को अनंत से मिलाता है, क्योंकि वो अनंत का ही हिस्सा है, उससे मिलाता है, तभी उसे चैन आता है। जब तक मनुष्य अपने मन को अपने आकाश से नहीं मिलाएगा, क्योंकि जो मन है वो आकाश तत्व है, जब तक मनुष्य अपने आकाश को आकाश से नहीं मिलाएगा, वो शांत रह ही नहीं सकता। उसके जीवन में शांति, मौन, जिज्ञासा आ ही नहीं सकती है,
क्योंकि जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, अग्नि में जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में वायु मिल रही है, ऐसे ही मनुष्य का कर्तव्य है अपने मन को पूरी तरह से खाली करे, निर्विचार करे, मौन करे, अपने मन को पूरी तरह से मिट्टी से खाली करे। मिट्टी से खाली होते ही मन जल में आ जाएगा, फिर सरलता तरलता के माध्यम से मनुष्य अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। जल जल सरलता से ही सत्य को पाया जाता है। तो मनुष्य फिर अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा, अपने मन को आकाश में मिला देगा, फिर वो खुद ही इस धरती से मुक्त होना चाहेगा, फिर उसे उसकी सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी। अब उसको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि वो इतना विराट हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, वो अनंत बन जाएगा, वो अनंत अखंड अजर अमर हो जाएगा। वो जब मिट्टी में रहेगा, वो मिट्टी के पीछे भागता रहेगा, मेरी नौकरी कहता रहेगा, मेरी फैक्ट्री कहता रहेगा, मेरी घर कहता रहेगा, मेरी दुकान कहता रहेगा, दुकान के पीछे पागल कुत्ते की तरह भागता रहेगा। मिट्टी उसके जीवन में चीख पुकार मचाती रहेगी, भाग दौड़ मचाती रहेगी, वो जीवन भर भागता रहेगा, इधर से उधर मिट्टी के पीछे भागता रहेगा। वो खुद नहीं भाग रहा है, मिट्टी उसे भगा रही है। मिट्टी मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, मिट्टी मनुष्य को गुलाम बनाकर पूरी तरह से गुलाम बनाकर उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसे मिट्टी में मिलाती है। मिट्टी बड़ी खतरनाक है, क्रूर है, निर्दयी है, मिट्टी में दया भाव है ही नहीं यार। वो मनुष्य का खून चूसती है, वो मनुष्य को खा जाती है, उसे चिंताग्रस्त तनाव से भर देती है, क्योंकि मिट्टी का जो अहंकार के जल के गुणों को सुखा देता है। अब मनुष्य जिंदा लाश बन जाता है, वो खुद की तरफ देख ही नहीं पाता। अब उसके मन को, उसके आकाश तत्व को, जो मिट्टी के कीड़े हैं, सूक्ष्म स्पिरिचुअल कीड़े, खूनी कीड़े, वो खाते हैं नोच नोच कर। अब मनुष्य चिंताओं से भरा रहता है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तनाव से भरा रहता है। वो भूल जाता है कि उसको चलाने वाला आकाश है मेरे भाई। वायु के बिना 2 मिनट नहीं रह सकता, अपने आकाश के बिना कैसे रह सकता है? जब जब मनुष्य अपने प्राणपति से मिलता है, अपने आकाश से मिलता है, अपने मन को खाली करता है, तो अपने मन को खाली करता है तो उस खाली में मिल जाता है जिसमें सब कुछ भरा हुआ है। फिर मनुष्य में सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड भर जाता है। वो ब्रह्मांड का मालिक बन जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड को बनाने वाला ब्रह्मांड का मालिक है। तो उस मालिक से मिल जाता है जिसने सब कुछ, सबको प्राण देता है, अपने प्राणपति से मिल जाता है, अपने जगत पिता से मिल जाता है। और जब जगत पिता का जो बच्चा है वो भी तो अनंत ही है, अनंत का बच्चा अनंत है मेरे भाई। तो मनुष्य अनंत बनकर इस धरती से मुक्त होता है। और जब मनुष्य कण कण में बिखरा हुआ होता है, तो तड़प तड़प कर, भाग भाग कर, गुलामी, मिट्टी की गुलामी करते हुए, मिट्टी उसे गुलाम बनाकर, उसे तड़पा कर, उसे चिंताओं से भरकर, उसे फ्रस्ट्रेशन से भरकर, उसे भगा भगा कर, उसे गुलाम बनाकर मिट्टी उसे मिट्टी में मिलाती है, उसे कीड़ा बना देती है मिट्टी का, उसे अंधा बना देती है। मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है। वो हर किसी को मेरा मेरा कहता रहता है। मेरी दुकान, दुकान मिट्टी की है मूर्ख, तू मेरा कह रहा है। मेरी फैक्ट्री, फैक्ट्री मिट्टी की है मूर्ख, तू मेरा कह रहा है। मेरी जमीन, जमीन मिट्टी की है, तू उसे मेरा कह रहा है। मेरी दौलत, मेरी शोहरत, सब कुछ मिट्टी का है, तू उसे मेरा कह रहा है। 2 कौड़ी के कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे की तरह एक छोटा सा जीव, तू उसे मेरा कह रहा है, भाग रहा है। मेरी फैक्ट्री, भाग रहा है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर गाड़ियों में, पी पा पी पी भाग रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहा है। सुबह उठते ही भाग रहा है, मेरी फैक्ट्री के चक्कर में भाग रहा है। 2 रोटी खाता है मात्र, लेकिन मिट्टी ने उसे गुलाम बना दिया, अंधा बना दिया। मिट्टी मनुष्य को अंधा कर देती है। भाग रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भाग रहा है, षड्यंत्र रचता है, चालबाजी करता है, कटुलता है। देखो उसकी, जब मिट्टी में रहता है तो उसके अंदर सारे चतुराई उसकी किस पे रहती है? पूरा उसका जीवन मिट्टी पर केंद्रित रहता है। अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, चतुर समझता है, बहुत ज्यादा कुटिल समझता है अपने आप को, चालाक समझता है। लेकिन उसकी सारी चालाकी, उसकी कुटिलता है, उसके सारा षड्यंत्र केवल मिट्टी पर केंद्रित रहता है, केवल मिट्टी पर केंद्रित रहता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा हुआ, छल कपट ईर्ष्या, चालाकी, कुटिलता है, राजनीति, रणनीति से भरा हुआ 2 कौड़ी का मिट्टी का कीड़ा। और मिट्टी को मेरा मेरा कहने में पूरा जीवन भाग दौड़, चिंताओं से भरा हुआ, मिट्टी की गुलामी करने में निकाल देता है मूर्ख मानव। भागता रहता है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है, बस दौड़ा दौड़ा भाग भाग सा। वो गाना है ना, भाग डी के बॉस भाग, ऐसे उसका जीवन होता है, बस भाग रहा है, अभी आई, भाग 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 भाग, बस भाग दौड़ में मचा रहता है। हर चीज को मेरा मेरा कहता है। मिट्टी उसे अंधा कर देती है। मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम बिजनेसमैन। अरे तू 2 कौड़ी का एक छोटा सा जीव है यार। तू स्वयं को जान, खुद को जान, तू क्या है। तुझे चलाने वाला, तेरे में प्राण भरने वाला, वो अनंत है। तू अपने अनंत से मिल, वो तुझे अनंत कर देगा यार। तेरी सारी जिज्ञासा, सारी
जकड़न सारी तड़पन पूरी समाप्त हो जाएगी, तुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, तुम प्रेमी बन जाएगा मेरे भाई। मिट्टी के पीछे भागता भागता मेरी इंडस्ट्रीज है, मैं ये करूंगा, मैं मंगल ग्रह पे मकान बनाऊंगा। पे 2 मिनट तो हवा के बिना रह नहीं सकता। कुत्ते बिल्ली सुअर गधे की तरह, एक भेड़ बकरी की तरह तू एक जीव है छोटा सा, और बस अरावली को बचाएगा, हिमालय को बचाएगा, मंगल ग्रह पे मकान बनाएगा। तुम हवा के बिना, तू हवा है मेरे भाई, तू हवा के बिना 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता यार। तू मिट्टी है, तू जल है, तू जल के बिना 5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अग्नि के बिना, सूर्य के बिना तू 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता मेरे भाई। वायु के बिना 2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और अपने प्राणों के बिना तू 1 मिनट 1 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जब हम अपने प्राणपति से जुड़ जाते हैं, जब हम अपने आकाश से जुड़ जाते हैं वायु के माध्यम से, प्रेम करुणा समर्पण के माध्यम से, हम जब अपने आकाश अंतरिक्ष से जुड़ जाते हैं, तो हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाती है। हम प्रकृति के नियम से जुड़ जाते हैं, हम अनंत अखंड अजर अमर हो जाते हैं। अब हम प्राणों से, अब हमारे अंदर प्राण आ जाते हैं, हम जागृत अवस्था हो जाती है हमारी, हम चेतन स्वरूप हो जाते हैं, हमारे अंदर चेतना आ जाती है, हमारी जागृत अवस्था हो जाती है, हम जाग जाते हैं। मिट्टी में रहते हैं, कण कण में बिखरे हुए रहते हैं, बेहोश रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं, अंधे होते हैं, भाग रहे हैं, बस मिट्टी को मेरा मेरा कहते कहते मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी के कीड़े के समान हमारा जीवन होता है। जैसे मिट्टी का कीड़ा, मिट्टी खाते खाते जब कोई जानवर मर जाता है तो उसमें मिट्टी का कीड़ा पड़ के मिट्टी खाते 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 मोटा होता 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 मिट्टी में ही मिल जाता है अंत में। वो मिट्टी है, हमें इन आंखों से मिट्टी दिख रही है तो हम मिट्टी की बातें कर रहे हैं। असल में ये है कि हमारी दोनों आंखें झूठी हैं। हमारे जो मन की आंखें, जो मन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मेरे भाई, वो मिट्टी है ही नहीं, वो मांस है, खून से लथपथ मांस है वो। उसमें खतरनाक कीड़े हैं, खूनी कीड़े, जो मिट्टी के कीड़े हैं वो कीड़े ही कीड़े, एक एक कण में कीड़े हैं, वो खाते रहते हैं। मिट्टी का काम है मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से भरकर उसे गुलाम बनाकर मिट्टी में मिला देना। अंधाधुंध मानव भागता रहता है, बस मिट्टी के पीछे भागता रहता है। सोना चांदी, अरे वो मिट्टी है यार, क्यों भाग रहा है? वो सोना चांदी कहाँ है? तू खाएगा क्या सोने को यार? तू चांदी को खाएगा? तू एक मात्र जीव है मेरे भाई। तू ज्ञानी बन, प्रेमी बन, तुझे सब कुछ पता लगेगा क्या है सत्य। सोना चांदी, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते नाते, मेरा मेरा कहते कहते उसका शरीर भी मेरा नहीं होता। शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता, जर्जर होता 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 मिट्टी में मिल जाता है। मरते वक्त भी मेरा 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 मेरा। मिट्टी का कीड़ा मर गया, फिर दोबारा जन्म लेता है। अब मिट्टी क्रूर हो रही है क्योंकि धरती पर बैलेंस ही बिगड़ चुका है। धरती पर सब मानव ही मानव हो चुके हैं। सारे जीव जंतु मानव ने मार दिए, सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरे हुए लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। धरती का बैलेंस बिगड़ चुका है। मनुष्य को धरती पसंद कर रही है, यानी मिट्टी पसंद कर रही है। मिट्टी मनुष्य को क्रूर बना रही है, मिट्टी आकर्षित कर रही है मनुष्य को, इसलिए वो मिट्टी को खोद रहा है। मिट्टी अचानक से उल्ट पुल्ट हो जाएगी, पूरी मानवता को ही अंदर निगल लेगी। बहुत जल्दी पूरी मानवता को ही अंदर निगल लेगी, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है। मिट्टी पर बैलेंस ही बिगड़ गया है। जब मिट्टी पर बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि जब पहले डायनासोर वगैरह बड़े बड़े जीव थे तभी भी वो क्रूर हो गए थे मिट्टी के, वो क्रूर हो गए थे। क्रूरता के कारण मिट्टी ने उन्हें निगल लिया, मिट्टी ने उल्ट पुल्ट होगी, वो निगल चुके, आज उनके अवशेष मिलते हैं खुदाई में। अब मानव की धरती पर सभी जीव जंतु नष्ट हो चुके हैं, मानव ने नष्ट कर दिए। थोड़े बहुत जीव बचे हैं, उन्हें मिट्टी पागल कर कर उन्हें मार रही है, उन्हें पसंद नहीं कर रही है। बंदरों को मार रही है, कुत्तों को मार रही है पागल कर कर। मिट्टी उन्हें पसंद ही नहीं कर रही है, क्योंकि उनमें सरलता, तरलता, निर्मलता के ज्यादा गुण है, जल के ज्यादा जल उनमें अधिक है, मिट्टी कम है ना। इस कारण से उन्हें पसंद नहीं कर रही मिट्टी, क्योंकि पूरी पृथ्वी का ही बैलेंस बिगड़ चुका है। मानव ही मानव हो चुके हैं इस धरती पर, 1,000 करोड़ से भी ज्यादा मानव हो चुके हैं। बल्कि धरती पर केवल केवल 20 से 30 करोड़ मानव होने चाहिए, केवल सिर्फ पूरी धरती पर। और पूरी धरती जीव जंतु की है, पशु पक्षियों की है, पेड़ पौधों की है। लेकिन धरती पर 1,000 करोड़ मानव से भी अधिक मानव हो चुके हैं। सारे जीव जंतु को नष्ट कर दिया मानव ने,
पशु पक्षी नष्ट हो चुके हैं, पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया, कंक्रीट पत्थर सीमेंट कंक्रीट लोहे का जाल बिछा दिया है। मिट्टी मानव को पसंद कर रही है क्योंकि मानव सभी मानव में केवल मिट्टी के गुण भरे हुए हैं, कण कण में बिखरे हुए हैं, कण कण में बांट दिया उन्होंने सबको। अब मानव को मिट्टी इतना क्रूर बना रही है, या तो मिट्टी उल्ट पुल्ट कर देगी पूरी तरह से, क्योंकि उल्ट पुल्ट कर देगी, पूरा पलट देगी, मिट्टी निगल जाएगी, पूरी मानव सभ्यता को निगल जाएगी, फिर जल में डूब जाएगी लगभग 100 200 500 1000 करोड़ 1000 साल तक, 100 साल 200 साल 500 साल 1000 2000 3000 सालों तक वो जल में डूबी रहेगी। कितने वो मिट्टी पर डिपेंड करता है। देखो मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, उसका कोई स्टैंड नहीं है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, उसका कोई स्टैंड ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है भाई। वो जल में डूब जाती है, फट जाती है, धस जाती है, भूकंप ला देती है, पानी में डूब जाती है, ज्वालामुखी फाड़ देती है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मिट्टी करेगी क्या? या तो मिट्टी पूरी मानवता को कुछ ही पल में 1-2 मिनट में ही पूरी मानवता के अंदर निकल जाए। देखो हमें मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं है, वो मांस बिखरा हुआ मांस है वो, उसमें खतरनाक मिट्टी के कीड़े कुलबुलाते हुए मिट्टी पूरी तरह से पूरी मानव सभ्यता को ये सब कुछ निगल जाएगी, अंदर ले लेगी, फिर जल में डूब जाएगी। फिर वो बहुत दिनों बाद में, सालों बादों में, हजारों साल सैकड़ों सालों बाद में धीरे धीरे बाहर निकलेगी, फिर दोबारा से उस पर कोई दूसरी सभ्यता आएगी। या तो मिट्टी ये करेगी, इसका ज्यादा चांस है, या मिट्टी ये करेगी कि धीरे धीरे मानव को बहुत क्रूर बना देगी, फसलों को बर्बाद कर रही, नष्ट कर रही, बड़े बड़े पेड़ों को, उसमें कीड़े, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ही कीड़े हैं। मिट्टी से बचाने का काम कोई करता है तो वो सूर्य करता है। सूर्य मिट्टी से बचाने का काम करता है, वो कीटाणु बैक्टीरिया वायरस को स्वच्छ बनाए रखता है। लेकिन सूर्य भी अब हल्का पड़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो चुका है कि बस पूछो मत। मानव ने मिट्टी का खून जला जलाकर पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल दिया है, पूरी धरती का बैलेंस बिगड़ चुका है। अब मिट्टी क्या करेगी? मिट्टी के जो कीटाणु हैं, जो कीड़े हैं, जो तरह तरह के कीड़े हैं, जो सबको नष्ट करते हैं, वो फसलों में लग रहे हैं, फसलों को नष्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। मिट्टी क्रूर हो रही है, क्रूरता का मतलब है मिट्टी क्रूरता, निर्दयता, निर्दयता का मतलब है कि मिट्टी के कीड़े जो है वो जबरदस्त एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में कीड़े ही कीड़े, मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। तो मिट्टी के कीड़े एक्टिव हो रहे हैं, जबरदस्त, मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, वो मानव को ही पसंद कर रही है, इसलिए मानव मिट्टी की तरफ आकर्षित ज्यादा हो रहा है। पहाड़ों में भी जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो, हर तरह कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अरावली हिमालय को बचा रहा है, पूरी पृथ्वी को बचा रहा है मानव, क्योंकि मिट्टी ने उसे अंधा कर दिया। मिट्टी मानव को पसंद कर रही है। या तो मिट्टी पूरी तरह से उससे निकल जाएगी, या मिट्टी मानव को पहले धीरे धीरे फसलों को बर्बाद कर देगी। मिट्टी मानव को क्रूर बना रही है, धीरे धीरे क्रूर बना रही है, और ज्यादा क्रूर बना रही है, कठोर बना रही है मिट्टी मानव को। मानव को इतना कठोर बना देगी मिट्टी कि पहले आपस में झगड़ेगा, लगड़े झगड़े करेगा, फिर एक दूसरे का मांस खाएगा, फिर स्त्री बच्चे पैदा करेंगी तो उन बच्चों को खाएंगी। बच्चे जल में जन्म लेकर फिर मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जल में जन्म लेता है, स्त्री का जो गर्भ होता है वो जल का पात्र होता है। जो भी जीव जंतु है, जो उनका गर्भ होता है वो जल का पात्र होता है, जल में जन्म लेते हैं। तो जल में जन्म लेकर स्त्री बच्चों को जल में जन्म देती है। अब जल, जो बच्चे खाए जाएंगे लोगों द्वारा, वो जल में जन्म लेकर मुक्त हो जाएंगे। ऐसे धरती का, मानवता का ही विनाश हो जाएगा। धरती तो रहेगी, अब धरती तो बहुत दिनों तक रहेगी। धरती की कम से कम 5-6 अरब साल है यार। मानव एक मात्र ऐसी प्रजाति है जो बहुत जल्दी नष्ट हो रही है इस धरती से। या मिट्टी ये करेगी, मिट्टी का ज्यादा चांस है कि वो मिट्टी पूरी तरह से उल्ट पुल्ट हो जाए, क्योंकि पहले भी वो यही कर चुकी है, पूरी तरह से उल्ट पुल्ट हो जाती है, सारी सभ्यता को निकल जाती है। तो मिट्टी यही करेगी, ज्यादा यही चांस है। हमें मिट्टी दिख रही है, वो मिट्टी नहीं मेरे भाई, वो मांस बिखरा हुआ है, खून से लथपथ, कीड़े कुलबुला रहे हैं, खून ही खून बिखरा हुआ है उस पर। जल हमें दिख रहा है, जल भी झूठा है, मिट्टी भी झूठी है, हवा, सूर्य भी झूठा है, वायु भी झूठी है, सब झूठे हैं, क्योंकि सब को बनाने वाला वो अंतरिक्ष है, वो स्पेस है, वो स्पिरिचुअल है। वो बनाता है, वही मिटा देता है, अपने अंदर समेट लेता है। ये जो मिट्टी है ये झूठी है, जो स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज हमारा शरीर है वो सब झूठा है। जो मन है वही सत्य है मेरे भाई। मन का राजा बन, मन को किसी में मत बांट यार, तेरे पास एक ही तो चीज है, मन। अपने मन को किसी में मत बांट यार, अपने मन का मालिक बन यार, अपने मन को किसी में मत बांट यार। जो तुझे करना है कर, लेकिन मन को मत बांट। अपने तन को बांट दे यार, तन को दे दे किसी को भी, लेकिन मन को मत बांट मेरे भाई। सबसे कीमती चीज मन ही तो है, मन ही तो है। मन को किसी में मत बांट यार, ना किसी मिट्टी में मत बांट मेरे भाई। मन को बांट दे, तेरे पास बचा क्या यार?
मन ही तो तुझे जिंदा रखता है। मिट्टी तुझे खा जाती है, मिट्टी तुझे कण कण में बिखेर देती है। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को कहता है, मिट्टी उसे वहीं मार देती है, उसे कण कण में बिखेर देती है, उसे मार देती है। मिट्टी मिट्टी बड़ी क्रूर है, बीच मनुष्य को मार देती है, लाश बना देती है, लाश, अकड़ी हुई लाश, अहंकार से भर देती है, कठोर बना देती है मिट्टी मनुष्य को।